नमस्कार दोस्तों, क्या गर्मियों में आपका पान का पौधा खराब हो जाता है, झुलस जाता है, पत्तियां पीली हो जाती है, पत्तियां झड़ जाती हैं, पौधे पर बिल्कुल पत्तियां नहीं रहती है, या पौधा बुरी कंडीशन में रहता है, या पौधा ही मर जाता है? तो इस हालत में आज एक ऐसा खाद लेकर आए हैं जिसका प्रयोग करते हैं तो मैं 100% गारंटी के साथ कह रही हूँ कि ये सारी समस्याएं नहीं आएंगी। एक बार इस खाद का प्रयोग करके देखिए, आपका मरता हुआ पौधा भी पुनः जीवित हो जाएगा और उस पर ढेरों ब्रांच, ढेरों पत्तियां निकल के आएंगी और पत्तियों में चमक रहेगा, पत्तियां एकदम डार्क ग्रीन हो जाएंगी। A to Z कोई भी समस्या है पान के प्लांट से रिलेटेड, वो सारी समस्याएं आपकी ठीक हो जाएंगी। तो सबसे पहले बता दें दोस्तों कि जो पान का पौधा होता है यह एक विशेष देखभाल मांगता है। अगर उसको देखभाल कर लेते हैं अच्छे से इस पान के पौधे को, तो यह पान का पौधा खराब नहीं होता है, क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ जानकारी आपको रखनी ज़रूरी होती है, तब जाके पौधा लगाएंगे तो कभी मरेगा नहीं, न खराब होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बता दें दोस्तों कि जो पान का पौधा होता है इसे चिलचिलाती धूप नहीं पसंद होती है। आप ऐसी जगह शिफ्ट करिएगा जहां 1 घंटे की या आधे घंटे की धूप आती हो, यहाँ यह पौधा अच्छे से चलेगा और पत्तियों में हमेशा चमक रहेगी, पत्तियां डार्क रहेंगी, पौधे पर नई नई ढेरों ब्रांच निकलती रहेगी दोस्तों। तो सबसे पहला ध्यान यही रखना है कि जो तेज़ धूप आती है, सीधी वाली चिलचिलाती वाली, वहाँ इसे न रखिएगा। ठीक है, दूसरा बात बता दें दोस्तों कि जो पान का पौधा होता है इसे वेल्ड्रन सॉइल बहुत पसंद होती है, यानी कि भुरभुरी मिट्टी अगर इस पौधे को आप देते हैं तो ये पौधा आपका लगातार ग्रोथ करता है और इस पौधे की मिट्टी में आप कोई भी खाद देते हैं तो पौधे को सूट करता है, क्योंकि क्ले वाली मिट्टी पौधे के लिए हितकर नहीं होती है और नहीं तो नुकसान भी पहुंचाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आप कोई भी मिट्टी लीजिएगा उसमें आप लाल वाली बालू 50% ज़रूर मिला दीजिएगा। अगर हो सकता है तो अगर 10 से 20% कोकोपीट मिला देंगे तो बहुत अच्छा होगा। जो लाल वाली बालू होती है वो मिट्टी को ढीली करती है और जो कोकोपीट होता है वो नमी को बरकरार रखती है, यानी कि नमी को बनाए रखती है। ठीक है, तो यह ध्यान जरूर दीजिएगा। और मिट्टी में महीने में एक बार फंगिसाइड ज़रूर डालिएगा, क्योंकि जब हम थोड़ा सा इंडोर पौधा लगाते हैं या आधे घंटे की धूप वाले पौधे लगाते हैं तो वहाँ की मिट्टी में थोड़े फंगस लगने लगते हैं। तो उसके लिए आप क्या करिएगा कि महीने में एक बार फंगिसाइड मिट्टी में डालना ना भूलें। ना फंगिसाइड हो तो हल्दी का भी प्रयोग कर सकते हैं, ताकि पौधे की मिट्टी भी स्वस्थ रहे, जड़ें भी स्वस्थ रहे और पौधा हमेशा ग्रोथ पर बना रहे। एक चीज़ और बता दें दोस्तों कि पौधे के पीछे अक्सर कीड़े वगैरह लग जाते हैं, काली काली। आप देखिएगा कि इसके पीछे ऐसे छुइएगा तो ऐसे काली काली दिखेंगी। ठीक है, ऐसे तो मेरे पे नहीं है, लेकिन अगर आपके पे हो गई हैं तो आप क्या करिएगा कि 2 लीटर पानी में आधा चम्मच शैम्पू लेकर घोल लीजिएगा, घोल के और पौधे के ऊपर छिड़काव कर दीजिएगा। उससे कैसे भी कीड़े मकोड़े लगे हों इस पौधे के ऊपर वह भाग जाएंगे और पौधा आपका स्वस्थ रह जाएगा, क्योंकि हद से अधिक जब कीड़े पत्तियों के पीछे चिपक जाते हैं तो उससे भी पत्तियां पीली होने लगती हैं, पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। शैम्पू का छिड़काव करिए, नहीं तो आप नीम ऑयल का छिड़काव करिए, और नहीं तो हो सकता है तो फंगिसाइड का कर सकते हैं। तीनों में कोई भी आपके पास मौजूद हो उसका करिएगा। एक चीज़ और बता दें, अगर आप इसे कटिंग से लगाना चाहते हैं तो आप ऐसी जगह शिफ्ट करिएगा जहाँ आधे घंटे नहीं, कम से कम 10 मिनट वाली सनलाइट आती हो या 20 मिनट वाली, ज़्यादा ना। और कटिंग से बहुत जल्दी ग्रो कर जाएगी। ध्यान रखिएगा कि कटिंग हमेशा सेमी शेड में ही ग्रो करता है। तो कटिंग से लगाना हो तो लगा सकते हैं, ईजिली कटिंग ग्रो कर जाएगी। जैसे मनी प्लांट होता है, हर नोड एरिया पर जड़ें होती हैं, वैसे वो भी होता है और बहुत जल्दी इसमें रूट आ जाएंगी और कटिंग आपकी ग्रोथ कर जाएगी। ठीक है, तो चलिए खाद दिखाते हैं। तो सबसे पहले बता दें दोस्तों कि मैंने ये प्याज और आलू के छिलकों का पानी लिया है। इसको डालने से पौधे को पोटेशियम की पूर्ति होती है। इसको डालने से पौधे की पत्तियों में चमक आती है, पौधा ग्रोथ करता है। तो जो पौधा आपका मतलब जो पौधा ग्रोथ ना करता हो या पत्तियां डल हो गई हों, यानी कि लाइट कलर की हो गई हों, पत्तियों में चमक ना हो, तो आप इसका प्रयोग हर दूसरे तीसरे दिन कर सकते हैं। जब भी आपके किचन का कचरा निकले उसको भिगो के रखिए और उसको अपने पौधे में अप्लाई करिए और देखिए बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा और बहुत कम समय में मिलेगा दोस्तों।
बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, उल्टे पौधों को फ़ायदा ही करता है। ठीक है, तो हर दूसरे तीसरे दिन आप सादा पानी डालने के बजाय इसी पानी का प्रयोग करके देखिए, आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा और मरता हुआ पौधा भी सही हो जाएगा। उसके बाद मैंने ये दूध लिया दोस्तों। बता दें कि दूध जो होता है वो पौधे को स्वस्थ रखता है। इसको डालने से पौधे को भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिलता है। जब कैल्शियम मिलता है दोस्तों तो पौधे की ब्रांच मोटी होती है। जो पौधे की पत्ती झुलस जा रही है या पीली हो जा रही है, पौधे की ब्रांच मोटी नहीं, वो सारी समस्याएं ठीक हो जा रही हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं कि इस पौधे की ब्रांच मोटी होनी शुरू हो गई है, तो यानी कि यह पौधा मेरा स्वस्थ हो गया। जब पौधे की ब्रांच मोटी हो तो समझ लीजिएगा कि वह पौधा स्वस्थ है और उसे और स्वस्थ आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो पतला पतला रहेगा तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो मोटा करने के लिए ये डालना ज़रूरी होता है। अगर इसको डाल देते हैं तो ब्रांच तेज़ी से मोटी होगी, जिससे आपका पौधा सालों साल आपके गार्डन में बना रहेगा, क्योंकि जो ब्रांच मोटी होती है वही पौधा टिकता है, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो इसकी जगह चाहें तो आप चौक भी डाल सकते हैं, नहीं तो आपके पास चूना हो तो वो भी डाल सकते हैं। अगर चौक डालना होगा तो 1 चम्मच, चूना डालना हो तो 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा। उसके बाद मैंने चाय पत्ती और हल्दी लिया दोस्तों। चाय पत्ती में ज़रूरी पोषक तत्वों की कमी पूरी करता है। जैसे चाय पत्ती आप डाल देते हैं तो ब्रांच का अचानक सूख जाना, पत्तियां पीली होकर झड़ जाना या साइज न बढ़ना, पत्तियों में चमक न रहना, पत्तियों की कमी है, पत्तियों में अजीब सा दिख रहा है, तो ये समस्याएं ठीक हो जाती। और जो हल्दी होता है वह एक फंगिसाइड का काम करता है। जैसे कि मिट्टी के अंदर कभी कभी जड़ें सड़ने लगती हैं या कोई फंगस लग गया है या मिट्टी बीमार है, तो उसको ठीक करने के लिए हल्दी डालना बहुत ज़रूरी होता है। महीने में 1 बार ज़रूर हल्दी डालिए। और चाय पत्ती का प्रयोग आप कभी भी कर सकते हैं, कोई वो नहीं है, फाउंडेशन नहीं है। ठीक है, आपके ऊपर है। आप चाहें तो ताज़ी लीजिएगा, चाहें तो यूज की हुई लीजिएगा और उसके बाद लिक्विड बना के और पौधों में डाल दीजिएगा दोस्तों। इसको डाल देते हैं दोस्तों तो आपका कितना भी बुरी कंडीशन में पहुंचा हुआ पौधा हो सही हो जाएगा और बहुत ही हेल्दी रहेगा, कभी मरेगा नहीं और हमेशा ग्रोथ तो तेज़ी से करता रहेगा। इसकी ग्रोथ इतनी तेज़ होगी कि आप खुद ही आश्चर्य में पड़ जाएंगे। तो आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि मेरे पौधे कितने अच्छे खासे ग्रोथ पे हैं और कितना घना है मेरा पौधा। तो आप लोग भी ऐसे बनाना चाहते हैं तो जो मैं खाद लेकर आई हूँ उसको ज़रूर डालें। और ये कटिंग है दोस्तों, इसमें भी मैं थोड़ा सा डाल दूँगी। तो अगर आप लोगों ने कटिंग लगाया है तो कटिंग में भी थोड़ा सा अप्लाई कर दीजिएगा, ताकि कटिंग तेज़ी से घना होना शुरू हो जाए, यानी कि तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाए और वह स्वस्थ रहे, हमेशा आपके गार्डन में बना रहे। ठीक है, तो दोस्तों आप इन सब खाद का प्रयोग सभी तरह के पौधे में कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी फल फूल सब्जी वाले हो, इंडोर हो, A to Z कोई भी पौधा उसमें कर दीजिएगा और देखिएगा बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा। तो दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर जरूर करिएगा। आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो प्लीज़ बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो आए तो आप तक आसानी से पहुँच जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।